रही वो नेता है ही कहाँ? है ही कहाँ? प्रशांत किशोर नेता तो हम हैं, हम नेता हैं। हम कहते हैं कि हम बिहार का सीएम हैं। भैया तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं। 9वीं फेल कोई नेता है? 9वीं फेल अपने खुद अपना भविष्य नहीं बना पाया, कुर्सी के लिए मार करते हैं। कभी भी बिहार के लिए मांग किए हैं? सांसद भवन में गए हैं तो नहीं किए हैं। क्या राजनीति का सही मतलब ये है कि ट्रेनों में भर भर के हमारे मजदूर भाई रहा है? हम लोग नहीं आते महाराज, यहाँ नहीं आते, यहाँ हम लोग नहीं आए हैं। पूरा बिहार के जनता है, बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए काम हम लोग का गिराना, हम ही लोग का काम जितवाना है। तो देख ही रहे हैं। 25 में जनता का राज लाएंगे भैया, ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। आज पूर्ण रूप से जन सुराज जो है कि एक दल बन चुका है, लेकिन दल बनते ही लोगों का क्या कहना है, क्या जन सुराज 2025 में चुनावी मैदान में कितना कुछ असर दिखा पाएगी, इस पे बात करने के लिए पटना में बहुत सारे लोग आए हैं। बातें करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बैकुंठपुर विधानसभा से आए हैं। गोपालगंज जिला से? गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से पटना क्या करने आए हैं आप? पटना अपने कैंडिडेट चुनने आए हैं। कैंडिडेट? यस। पटना में किस पार्टी का कैंडिडेट आपको पसंद है जी? जन सुराज है। जन सुराज? यस। देख रहा है कि शरीर से हैंडीकैप है, अगर मान लीजिए कोई चोट वोट लग जाए, आप आराम करना चाहिए ना जी आपको। आराम किया, आप चल दिए हैं तब यात्रा में चल दिए। जब उतना देर से वहाँ से चल के आए हैं यहाँ तक, तो अब यहाँ तक कुछ देर के बारी है और क्या, और कुछ देर। इस स्थिति में आप क्यों आए हैं? आपको इस स्थिति में घर पे आराम करना चाहिए। क्योंकि हमको जनता अच्छा चुनना चाहिए, इसीलिए आए हैं। अच्छा काम करने वाला विधायक चुनना चाहिए, इसीलिए आए हैं। तो देख रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे आए हैं? बाइक से आए हैं, कार से आए हैं, बस से आए हैं? बाइक से आए हैं। बाइक से नहीं, बाइक से नहीं, स्कॉर्पियो से आए हैं। कार से आए हैं? हाँ। तो कार से आए हैं तो आपसे कोई किराया उराया भी लिया गया है? नहीं नहीं, किराया फ्री में आए हैं? यस। तो ये बताइए, यहाँ आएंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा? मेरे भाई खड़ा हुआ है, मेरे भाई खड़ा हुआ है, इसीलिए आए हैं, उनके सपोर्ट में आए हैं। युवा हमारे साथ है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कैमूर से चल के आए हैं और आपके चैनल पर पटना क्या करने आए हैं जी? देखिए, आपका सवाल जो है बहुत जायज है कि पटना क्या करने आए हैं। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का संकल्प लेने आए हैं। संपूर्ण व्यवस्था, हर कोई बिहार की बदलने की बात करता है, लेकिन बाद में वही बदल जाता है। देखिए, ये जो जन सुराज की विचारधारा है ना, किसी एक आम आदमी की विचारधारा, मतलब कि किसी एक खास वर्ग को टारगेट कर सकते हैं कि किसी एक खास आदमी का विचारधारा नहीं है। ये संपूर्ण युवा वर्ग, मतलब कि जितने हैं उनकी विचारधाराओं से बना यह जन सुराज अभियान है और सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, सबकी विचारधारा इसमें शामिल की गई है। और संपूर्ण व्यवस्था बदलने की बात जो कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में जितना भी भ्रष्टाचार से लेकर आपको बेरोजगारी, पलायन, इस सारी मुद्दों से एक एक लोग परेशान है। त्राहिमाम है, समझ जाइए। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं। आप अपना नजर उठा के देख लिए, एक नवजात शिशु के जन्म लेने की व्यवस्था से लेकर बुजुर्ग की इलाज के लिए व्यवस्था तक, बुजुर्ग हो जाते हैं जिनकी वृद्धावस्था में इलाज के लिए दर दर के भटक रहे हैं, तो एक नवजात शिशु लेकर वृद्धावस्था तक की स्वास्थ्य सुविधा आप देख लें नज़र उठाकर आपके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं। और आपको एक आंगनबाड़ी स्कूल विद्यालय से लेकर एक मतलब कि ग्रेजुएशन तक की विद्यालयों का आप स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख लेंगे तो आपको समझ जाएगा स्वास्थ्य और आपको स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था कैसी है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जाकर स्वयं देख सकते हैं कि कैसी व्यवस्था है। शिक्षा बदहाली कितना बेकार है, स्वास्थ्य सुविधा कितना बेकार है। और आपको हम बता दें कि रोजगार, पलायन के मुद्दा तो सभी लोग जानते हैं कि ट्रेनों में किस तरह का हमारे बिहारी भाई भर भर के आते हैं, धक्के मार के शौचालय वाले टंकी में 5-5, 6-6 लोग आने वाले छठ में आप देख सकते हैं, खुद ही आप देख सकते हैं कितनी, मतलब बिहार के जितने भी आम जनता है लोगों के लिए क्या व्यवस्था दी गई है, क्या मांग की गई है। कैसे छुटकारा मिले? क्या जन सुराज इससे बचा देगा? देखिए, जन सुराज बचाएगा नहीं, जन सुराज संपूर्ण व्यवस्था बदलने की जो हमने अभियान चला है, संपूर्ण व्यवस्था बदलेगी तभी जाके कुछ होगा। ये छोटी मोटी व्यवस्था बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हर बार तो कहा जाता है ना, लालू यादव भी बोले थे, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी बोले, जीतन मांझी बोले, बीजेपी के सम्राट चौधरी बोले। बोलना और करने में अंतर होता है और इसमें एक एक युवा अपना कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। आपको एकदम पंचायत स्तर से लेकर निचले स्तर तक जितने भी योजनाएं आएंगी आपको, वो किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के संलिप्तता से उसको खाया नहीं जाएगा। आप अगर जांच करवाएंगे, इतने सालों में बहुत सारी योजनाएं बनी होंगी और उस योजना को पेपर वर्क करके खा गया होगा। अगर सही से जांच किया जाए, जब तक इनके शासनकाल है तब से अब तक न जाने कितनी योजनाओं का
वो लोग घोटाला, योजना घोटाला आप कह सकते हैं। इस पे एक बार विचार करने की बात है। और जब तक यह शासन बदलेगा नहीं तब तक जांच नहीं होगी, और जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये भंडाफोड़ नहीं होगा कि कितनी योजनाओं का मतलब योजना घोटाला आप कह सकते हैं। तो इसलिए विपक्ष जो है कि इनको प्रशांत किशोर को नेता नहीं मान रहा है। प्रशांत वो नेता है ही कहाँ? है ही कहाँ? प्रशांत किशोर नेता तो हम हैं, हम नेता हैं। हम कहते हैं कि हम बिहार का सीएम हैं, हम है बिहार का सीएम। हम जैसे लाखों युवा सीएम है बिहार का, क्यों सीएम नहीं हो सकता है? हम सीएम है बिहार का, वो नेता क्यों? नेता का मतलब क्या है? तो उनसे एक बार पूछिएगा नेता का सही मायने क्या है। उनको खुद नहीं मालूम होगा कि नेता का मतलब क्या होता है। लोग कह देते हैं कि हाँ हम राजनीति करने आए हैं, लेकिन राजनीति का सही मतलब क्या है? क्या राजनीति का सही मतलब यह है कि ट्रेनों में भर भर के हमारे मजदूर भाई रहा है? ऐसी राजनीति व्यवस्था को आप लोग दूर करना ही चाहिए। ऐसे कि मतलब धक्का मुक्का खाते रहे, स्वास्थ्य सुविधा ना हो। आप मतलब संपूर्ण व्यवस्था को हम बोल ही रहे हैं कि संपूर्ण व्यवस्था ही बेकार है। तो आजादी के 70 साल बाद भी अगर 5 किलो राशन पे आपको डिपेंड होना पड़े, ये कैसी व्यवस्था है? हमको समझ में नहीं आता। देखिए, आपको इस व्यवस्था को समझने के लिए ना लोगों की विचारधाराओं को चेंज करना होगा। और ये आप डिजिटल युग आ गया है, अब लोगों की विचारधाराएं चेंज हो रही हैं। आसपास के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना शोषण मतलब समझ रहे हैं कि मेरा शोषण हो रहा है। वो माँ बाप को समझा रहे हैं कि नहीं माँ देख, इस प्रकार से इस विद्यालय, सरकारी विद्यालय हो या कहीं भी हो, हमारा शोषण हो रहा है। तो बार बार बच्चों के कहने से माँ बाप जागरूक हो रहे हैं। तो इस आधुनिक युग में सभी बच्चे जितने भी हैं ना बहुत तेज तरार है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा बिहार बदल रहा है। और बिहार बदलने के बाद ये आने वाले समय में आप देखिएगा कि मतलब कि 20 सालों में, अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो मान लीजिए व्यवस्था बनेगी, 20 सालों के बाद आपको दिखेगा कि बिहार कैसा है। क्योंकि बिहार का एक एक जनता अपनी हक के लिए आवाज़ उठाएगा। और भ्रष्ट अधिकारी नेताओं के खिलाफ जो उन लोगों ने योजना खाया हो या किसी भी सिस्टम के खिलाफ, जब बिहार का एक एक जनता अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा तो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं होगा। 20 साल बाद एक नया बिहार दिखेगा। 20 साल बाद आपको ऐसा बिहार दिखेगा कि अन्य राज्यों से शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा ग्रहण बिहार में करने आएंगे। जैसे कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय का आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी एक शिक्षा व्यवस्था ऐसा किया जाएगा कि अन्य राज्य से क्या मतलब कि एडमिशन लेने के लिए, सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए लोग तरसेंगे कि मतलब कि मेरा भी बच्चा सरकारी बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़े। सब सिस्टम कैसे पॉसिबल हो, कौन करा सकता? देखिए, ऐसा सिस्टम बन रहा है और हमारे प्रशांत किशोर जी हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे मतलब सब्जेक्ट पे ऐसे चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि हमारा बिहार बदले। क्योंकि वो एकदम जमीनी स्तर से गुजर रहे हैं। जिनके पाँव में चप्पल नहीं, उस चप्पल की चिंता जो व्यक्ति कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के लिए कितना बड़ा मतलब कि उनका चिंता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ से आए हैं? हम रक्सौल से आए हैं। रक्सौल चंपारण के? हाँ, चंपारण के। चंपारण से ही सब कुछ शुरुआत होता है। हाँ, एकदम होता है। उसकी भी शुरुआत चंपारण से हुई जी, हुआ था। कितना कुछ बदलेगा 2025 में? बहुत कुछ बदलेगा। भ्रष्टाचार से लेकर नेता का राज, जंगल राज, भ्रष्टाचार, हर चीज़ बदलेगा। अब यहाँ पे जनता की राज आने वाली है। जो है कि तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलेगी। अच्छा, तो इसके अलावा भी तो बहुत नेता है, तेजस्वी, चिराग, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, वो लोग काहे नहीं पसंद? भैया, तेजस्वी यादव का बात कर रहे हैं। 9वीं फेल कोई नेता है? 9वीं फेल खुद अपना भविष्य नहीं बना पाया तो कहाँ से नेता हो जाएगा? वो हमारा भविष्य कैसे बना पाएगा? पहले वो मैट्रिक कर आए, उसके बाद हमारे भविष्य के लिए सोचेगा तो हम उसको नेता मानेंगे। 9वीं फेल कोई नेता जी है ना, इंजीनियरिंग किया है, 19 साल 18 साल से राज चला रहे, क्या कुछ बदला है? कुर्सी के लिए मार करते हैं। कभी भी बिहार के लिए मांग किए हैं? सांसद भवन में गए हैं तो नहीं किए हैं। सिर्फ कुर्सी, मेरा कुर्सी बचे रहेगा, बिहार में राज करेंगे। बोलते हैं बिहार के विकास के लिए पलटी मारना अगर सही है तो सही है। भैया, हमारे कहाँ विकास किए हैं? विकास किए रहते तब तो। नहीं किए, एक भी विकास नहीं उनका। जो भी विकास है वो दिखावे के लिए विकास है। आप युवा हैं, आपको रोजगार की जरूरत है। भैया, हमारे रोजगार हमारे लिए नहीं, हर एक युवाओं के लिए रोजगार की जरूरी है। हर एक माताओं के लिए। ये चीज आप नीतीश कुमार से मांगेंगे कि प्रशांत किशोर सरकार में नहीं है उनसे मांगेंगे? वही तो नीतीश कुमार जो नहीं आते महाराज, यहाँ नहीं आते। यहाँ हम लोग नहीं आए हैं, पूरा बिहार के जनता आए हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। आने से आपको क्या लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। अभी देखते रहिए, अभी तो शुरुआत है, अभी शुरुआत है। नेता बदलने वाले बदल गए, चले गए। तो प्रक्रिया की बात है, तो सही बात है, चले जाएंगे। लेकिन हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना भाई, कोशिश करेंगे। फिर काम हम लोग का गिराना, हम ही लोग का काम जितवाना है, तो देख ही रहे हैं। 25 में जनता का राज लाएंगे भैया, ठाने हैं अब की जनसुराज लाएंगे। 25 में
2025 में जनता का राज लाएंगे भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। और प्रत्येक युवा पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसके लिए है एक शब्द खोया हुआ सम्मान लाएंगे भैया ठाने हैं अब की जन सुराज लाएंगे। एक भाई बीएचयू में पढ़ता है, उसकी एक स्लोगन है, हमने सुना था, बहुत अच्छा लगा। उसी उन्हीं उनका मतलब गुनगुना रहे थे तो याद आ गया, तो आपको सुनाए। और सभी युवा वर्ग ने ठान लिया है कि हमें जन स्वराज ही लाना है। तो बहुत अच्छी लगा इनकी बातें। देखिए, बिहार के लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और बिहार को आगे बढ़ाना है, तो बदलाव की जरूरत है, लोगों का साफ तौर पे कहना। लेकिन 2025 में कितना कुछ बदलाव होगा, कौन सी पार्टी का सरकार बनेगा, जनसुराज कितनी भागीदारी निभा पाएगी, चुनाव में कितना कुछ असर दिखा पाएगी, ये तो समय बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।